के पास वो गए, किसी ने उनको क्रॉस ये वेरीफाई नहीं किया कि हाँ ठीक है, आप दिखा रहे हो कि ये श्लोक कि हाँ बराबर राम जी ने ऐसा कहा है, ये रहा श्लोक, वो दिखा रहे हैं। पर अरे हम्म। उसकी आप अगर 2 पेजेस छोड़ के अगले सर्ग में जाओगे ना, तो उसमें हम्म। क्लियरली श्री राम कह रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसे कहा, पर इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे उनपे शंका है, मुझे तो उनपे हम्म। बिल्कुल शंका ही नहीं है, मैं तो इसलिए हम्म। कह रहा था ताकि लोगों को भी अगर मन में ऐसी बात आए तो उनके मन से वो चली जाए। ये 2 पेजेस की बात है। बट अगेन हम्म। किसी ने नहीं पूछा क्यों, क्योंकि हमने किसी ने पढ़ा ही नहीं है, वो चेरी पिक करके वो दिखा दिया, है ना। वो तो प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब में भी है कि हमको लगता है कि हमारा सारा एजुकेशन शिक्षक या जो भी है वो ही करा देंगे। आज का हम्म। ऐसा समय तो नहीं है, घर वालों का भी कोई कर्तव्य है। सब कुछ माँ बाप, सब कुछ सरकार कर दे, सब कुछ स्कूल कर दे, ऐसा तो नहीं है। ये एक चीज है तो आप घर पर भी कर सकते हो। आज तो सब कुछ अवेलेबल है। गीता प्रेस का जो महाभारत रामायण है वो तो फ्रीली अवेलेबल है। मेरी इंग्लिश में पुस्तकें हैं, विवेक देबरॉय जी का फुल ट्रांसलेशन है ना। पर फिर भी लोग फिक्शन ही पिकअप करते हैं क्योंकि मजा ज्यादा आता है। वो क्लैरिटी ही अच्छा। नहीं है कि इतिहास क्या है क्या है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन एपिसोड्स के द्वारा आप जो काम कर रहे हो, उससे अभिभावकों में वो जागृति आनी चाहिए कि भाई अगर आपके बच्चों को आपको सही संस्कार देना है तो वो आपका कर्तव्य है। आप और किसी पे निर्भर भी नहीं रह सकते, भले वो कितना अच्छा क्यों ना हो, कितना ही पॉपुलर क्यों ना हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि ये तो पॉप कल्चर जो चलता है उसे एनकैश करने के लिए ये लोग किताबें लिख देते हैं, फिक्शन लिख देते हैं। एक तो वो एस्पेक्ट है, और फिर वो दिखाने के लिए भी होता है। जैसे मैं अब अपना बचपन याद करता हूँ कि मुझे माइकल जैक्सन का गाना समझ में तो नहीं आता था, पर दिखाने के लिए कि मैं कूल हूँ उसकी हो। कसेट खरीद के लाया था मैं। तो वैसे ही ये जो फेमस हो जाते हैं, इनकी किताबें सजा के रखी जाती हैं अपने उसमें रैक में कि देखो मैंने भी वो पढ़ा है। लेकिन जो सबसे सीरियस बात है वो ये है कि आपके बच्चे के संस्कार आपको ही डालने पड़ेंगे। वो अगर आप आउटसोर्स करने की सोचेंगे तो ऐसे गिद्ध बैठे हैं जो हम देख ही रहे हैं कि वो क्या कहाँ का कहाँ पहुंचा देंगे आपके बच्चों को। अब जो बच्चे इसके इसके प्रभाव से निकलेंगे वो कभी भी नॉर्मल सनातनी बच्चे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हर चीज का कैरिकेचर बना के प्रेजेंट किया उनके सामने। और आप सोचिए ये बच्चे आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, एटलीस्ट हाँ। जो क्लियर करेंगे। मतलब आप सोचो वहां गवर्नेंस में कैसी इसका इसका असर